क्या टीएमसी के बागियों ने सिर्फ इस्तीफा दिया है या पर्दे के पीछे कोई बड़ा राजनीतिक खेल चल रहा है? एक एक कर ममता बनर्जी के करीबी नेता पार्टी से दूरी बना रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ शुरुआत है? आखिर ऐसा कौन सा राज है जिसके बाद टीएमसी के कई बड़े चेहरे अचानक चुप्पी तोड़ रहे हैं? और क्या ममता बनर्जी अब उन बागियों के खिलाफ ऐसा कदम उठाने वाली है जिससे बंगाल की राजनीति में नया भूचाल आ सकता है? जवाब चौंकाने वाला है, इसलिए अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवीण सानी। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद से राजनीतिक गलियारों में हलचल काफी तेज हो गई है। टीएमसी की करारी हार के बाद अब टीएमसी के अंदर उन चेहरों से पर्दे उठ रहे हैं जो कल तक ममता बनर्जी के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थे, लेकिन अब ममता बनर्जी से यही नेता दूर भाग रहे हैं। इसी बीच कई नेता पार्टी से दूरी बनाते दिखाई दे रहे हैं और कुछ ने अपने पदों से इस्तीफा भी दे दिया है। इस कड़ी में 10 जून को ममता बनर्जी की करीबी और राज्यसभा सांसद सुष्मिता देव ने अपना इस्तीफा सौंप दिया, जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में नई चर्चाएं शुरू हो गई हैं। इससे पहले 8 जून को राज्यसभा सांसद सुखेंदु शेखर राय ने भी इस्तीफा दे दिया था। सुष्मिता देव के इस्तीफे को लेकर अटकलें तब और तेज हो गई जब उनकी असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा के साथ एक तस्वीर सामने आई। इस तस्वीर के बाद राजनीतिक हलकों में चर्चा शुरू हो गई कि सुष्मिता देव अब असम की राजनीति में अधिक सक्रिय भूमिका निभा सकती हैं। सुष्मिता देव लंबे समय से राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय रही हैं और टीएमसी के लिए चुनौतीपूर्ण दौर में उनके इस्तीफे ने कई नए सवाल खड़े कर दिए हैं। आइए विस्तार से जानते हैं कि सुष्मिता देव कौन है और उनका राजनीतिक सफर कैसा रहा है। टीएमसी की राज्यसभा सांसद सुष्मिता देव ने राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन को पत्र लिखकर अपना इस्तीफा सौंपा है। बताया जा रहा है कि उन्होंने अपने पत्र में अनुरोध किया है कि उनका इस्तीफा तत्काल प्रभाव से स्वीकार किया जाए। दोस्तों, इस्तीफा देने के तुरंत बाद दिल्ली में सुष्मिता देव की असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा से मुलाकात हुई। इस मुलाकात के बाद कुछ तस्वीरें और सोशल मीडिया पर सामने आई, जिसमें दोनों नेता बातचीत करते नजर आए। इसके बाद राजनीतिक हलकों में ये चर्चा तेज हो गई कि सुष्मिता देव जल्द ही भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकती है। हालांकि सुष्मिता देव ने अपने बयान में कहा कि वो असम के विकास के लिए हेमंता बिस्वा शर्मा के साथ मिलकर काम करेंगी। उन्होंने मुख्यमंत्री की कार्यशैली की भी सराहना की। यूज कर सकते हैं इसको। हाँ, वो तो बीजेपी मेरे को मेरा एंकर पूछा कि इज देयर एन असम कनेक्शन टू दिस? आई सेड देयर आर मल्टीपल असम कनेक्शन। देयर इज ओनली असम कनेक्शन। दोस्तों, सुष्मिता देव राष्ट्रीय राजनीति का एक जाना पहचाना नाम है। उनका जन्म 25 दिसंबर 1972 को असम के सिलचर में हुआ था। वो देश के वरिष्ठ कांग्रेस नेता रहे संतोष मोहन देव की बेटी हैं। राजनीतिक परिवार में जन्म लेने के कारण उन्होंने बचपन से ही राजनीति को करीब से देखा। सुष्मिता देव के पिता संतोष मोहन देव कांग्रेस के प्रभावशाली नेताओं में गिने जाते थे। वो 7 बार लोकसभा सांसद रहे और केंद्र सरकार में मंत्री पद भी संभाल चुके थे। उनकी मां बिथिका देव भी राजनीति में सक्रिय रही और असम विधानसभा की सदस्य रह चुकी हैं। राजनीति में सक्रिय होने के बाद सुष्मिता देव लंबे समय तक कांग्रेस से जुड़ी रहीं। उनके काम को देखते हुए कांग्रेस ने उन्हें अखिल भारतीय महिला कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनाया। महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर मुखर रहने के कारण उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी अलग पहचान बनाई। असम के सिलचर लोकसभा सीट से चुनाव जीतकर वो संसद पहुंची और वहां भी उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई। सिलचर वो क्षेत्र है जहां उनके परिवार का लंबे समय से प्रभाव रहा है। अगस्त 2021 में बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम तब देखने को मिला जब सुष्मिता देव ने कांग्रेस छोड़ दी। उनका ये फैसला उस समय राजनीतिक गलियारों में चर्चा का बड़ा विषय बन गया था। इसके कुछ ही दिनों बाद उन्होंने टीएमसी का दामन थाम लिया और इसे अपना राजनीतिक जीवन का नया अध्याय बताया। बाद में पार्टी ने उन्हें राज्यसभा भेजा। अब पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में हार के बाद टीएमसी के सामने संगठन लेवल की चुनौतियां बढ़ती दिखाई दे रही हैं। 8 जून को सुखेंदु शेखर राय के इस्तीफे के बाद अब सुष्मिता देव का इस्तीफा भी सामने आ गया है। लगातार हो रहे इन घटनाक्रमों को ममता बनर्जी और टीएमसी नेतृत्व के लिए एक बड़े राजनीतिक झटके के रूप में देखा जा रहा है। दोस्तों, अब सवाल यह है कि ममता बनर्जी इन बागियों को क्या जवाब देगी और शायद यही इस पूरी कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा है।
क्योंकि अगर आप पिछले कुछ दिनों के घटनाक्रम को ध्यान से देखें तो ममता बनर्जी के सामने सिर्फ बागियों की चुनौती नहीं है, बल्कि अपनी राजनीतिक ताकत को दोबारा खड़ा करने की भी चुनौती है। यही वजह है कि बंगाल से लेकर दिल्ली तक एक नई चर्चा जोर पकड़ रही है। चर्चा इस बात की कि क्या टीएमसी और कांग्रेस पहले से ज्यादा करीब आने वाले हैं। क्या भाजपा को रोकने के लिए विपक्षी राजनीति में कोई बड़ा फॉर्मूला तैयार हो रहा है, और क्या ममता बनर्जी बागियों को जवाब देने के लिए संगठन की लड़ाई के साथ साथ राष्ट्रीय स्तर पर भी बड़ा दांव चल सकती है। देखिए, राजनीति में जब कोई पार्टी मुश्किल दौर में गुजरती है तो उसके सामने दो ही रास्ते होते हैं। पहला, बागियों को मनाने की कोशिश करना। दूसरा, जो लोग जाना चाहते हैं उन्हें जाने देना और नए सिरे से संगठन खड़ा करना। ममता बनर्जी का राजनीतिक इतिहास देखें तो वो अक्सर दूसरा रास्ता चुनती रही हैं। यही कारण है कि टीएमसी के अंदर भी ये संदेश दिया जा रहा है कि पार्टी किसी एक नेता पर नहीं बल्कि संगठन और कार्यकर्ताओं की ताकत पर चलती है। लेकिन यहाँ एक और पहलू है, अगर टीएमसी के कुछ नेता लगातार पार्टी छोड़ते हैं तो ममता बनर्जी के लिए राष्ट्रीय राजनीति में मजबूत सहयोगियों की जरूरत और बढ़ जाएगी। ऐसे में कांग्रेस के साथ रिश्तों को और मजबूत करना उनके लिए राजनीतिक रूप से फायदेमंद हो सकता है। हाल के दिनों में विपक्षी दलों के बीच बढ़ती बातचीत और दिल्ली में हुई बैठकों ने भी इन अटकलों को हवा दी है। हालांकि अभी टीएमसी और कांग्रेस के विलय की कोई आधिकारिक चर्चा नहीं है, लेकिन राजनीति में संकेत अक्सर फैसलों से पहले दिखाई देते हैं। अगर भविष्य में भाजपा के खिलाफ बड़ा विपक्षी मोर्चा बनाने की कोशिश होती है तो टीएमसी और कांग्रेस के बीच पहले से कई ज्यादा तालमेल देखने को मिल सकता है। इसलिए बागियों को ममता बनर्जी का सबसे बड़ा जवाब शायद कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस या बयान नहीं होगा। उनका जवाब ये हो सकता है कि जो लोग पार्टी छोड़कर गए हैं उनकी जगह नए चेहरे तैयार किए जाए, संगठन को फिर से मजबूत किया जाए और दिल्ली की राजनीति में ऐसे नए समीकरण बनाए जाए जिससे विरोधियों की रणनीति ही उल्टी पड़ जाए। यानी कहानी सिर्फ सुष्मिता देव या सुखेंदु शेखर राय के इस्तीफे की नहीं है। असली कहानी यह है कि क्या इन इस्तीफों के बाद ममता बनर्जी और कांग्रेस की नजदीकियां बढ़ेंगी, क्या विपक्षी राजनीति का नया अध्याय शुरू होगा और क्या बागियों को जवाब संगठन की ताकत से दिया जाएगा या फिर किसी बड़े राजनीतिक गठजोड़ से। आने वाले दिनों में बंगाल और दिल्ली दोनों की राजनीति इसी सवाल का जवाब देने वाली है। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। और आई होप देखिए, मैं ये सिर्फ उम्मीद कर सकती हूँ कि मुझे राजनीति करने का और एक जनप्रतिनिधि होने का मौका भविष्य में मिलेगा। सो नेक्स्ट जो स्टेप्स होंगे मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगी। टीएमसी की तरफ से या ममता बनर्जी की तरफ से आपके पास कोई फोन आया हो या कॉल आया हो कि आपने क्यों रिजाइन दिया? मैं एक सेकंड, मैं ममता दीदी के बारे में कुछ कमेंट नहीं करूंगी और ये तय है, पर ये जरूर है, हाँ मैंने तृणमूल कांग्रेस छोड़ा है और देखिए मुझे मेरा जो फ्यूचर स्टेप होगा मैं विस्तारित रूप से आप लोगों के साथ प्रेस मीट करके See, what prompted me to take this decision, why I took this decision is a very long story, and in politics, I don't think everything needs to be revealed. But I feel that I don't want to be in a situation that I'm in two boats or anything like that. That's not the right way to do it, because the family background I have, the upbringing I have, I have never stayed in one party and served another party.